पन्नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। आज चतुर्मास का 2 महीनों का समय लगभग संपन्न हो रहा है। भाद्रव शुक्ला पूर्णिमा है। श्रावण मास बीत गया और भाद्रव मास का आज अंतिम दिन है। चतुर्मास में श्रावण और भाद्रव महीनों का अधिक महत्व है। तपस्या की साधना, पर्युषण 10 लक्षण की आराधना और हमारे धर्म संघ के कई आचार्यों से जुड़े हुए ऐतिहासिक दिवसों के संदर्भ में, विकास महोत्सव के संदर्भ में भाद्रव मास का अधिक महत्व है। यानी 2 महीनों में भी, श्रावण भाद्रव में भी तुलनात्मक दृष्टि से देखें तो श्रावण की अपेक्षा भाद्रव का ज़्यादा महत्व है, क्योंकि पर्युषण इसी महीने में आता है, 10 लक्षण इसी में है, कई आचार्यों से जुड़े हुए दिन भी इसी महीने में है। आज का जो दिन है भाद्रव शुक्ला पूर्णिमा का, वह परम पूज्य कालूगणी से जुड़ा हुआ दिन है। जैन श्वेतांबर तेरा पंथ के प्रथम आचार्य तो आचार्य भिक्षु थे। उनकी उत्तरवर्ती परंपरा में तेरा पंथ के अष्टम आचार्य परम पूज्य कालूगणी हुए। उन्होंने आज के दिन विधिवत औपचारिकतया जैन श्वेतांबर तेरा पंथ के आचार्य पद का दायित्व संभाला था। वे परम पूज्य डालगणी के उत्तराधिकारी थे और कालूगणी का जीवन कुछ विशिष्ट था। वे जब जन्मे थे तब भी कुछ विशिष्ट बात थी। उनके संसार पक्षीय पिता मूलचंद जी, माता छोगांजी थी। तो विवाह के कई वर्षों तक, करीब 16 वर्षों तक संतान पुत्र नहीं हुआ था। तो छोगांजी के मन में थोड़ी उदासी रहती थी, इतने वर्ष हो गए कोई पुत्र रत्न की प्राप्ति नहीं हुई है। तो मन में वो एक कसक सी थी कि पुत्र नहीं हुआ, इतने वर्ष हो गए हैं। एक बार जेठ के महीने में छोगांजी ऊपर छत पर सो रही थी। रात में कोई अर्ध जागृत अवस्था सी होगी, एक छोटा सा बच्चा पलंग के पास, पाये के पास दिखाई दिया। छोटा बच्चा कहता है कि माँ, मैं तुम्हारी गोद में आना चाहता हूं, तुम्हारे पास पलना चाहता हूं, मैं आ जाऊं क्या, तुम्हारे पास आना चाहता हूं। छोगांजी बोली, बस आओ, बहुत अच्छी तरह आओ। कि आ तो जाऊं? नहीं, आओ, मेरी सुनी गोद धन्य हो जाएगी तुम जैसे बच्चे को पाकर। आ तो जाऊं, पर एक बात बताओ, मेरे साथ खतरा या खतरे भी आ सकते हैं। क्या तुम अपने साहस को कसौटी पर चढ़ाकर उन खतरों से मुकाबला कर सकती हो? कि तुम आओ, मैं तुम्हारे लिए खतरों को भी सहन कर लूंगी, तुम आओ मेरे पास। यूं मानो बात हुई, मूलचंद जी जाग गए कि किससे बात हो रही है। तब छोगांजी बोली, बोलो छोटा सा बच्चा आया है। बच्चा तो अदृश्य हो गया, लगता है अदृश्य हो गया होगा, कि बच्चा आया था उससे बात की है।
तो मूलचंद जी बोले कि यह कोई शुभ संकेत है, हमें पुत्र रत्न की प्राप्ति होने वाली है और उसका पूर्व संकेत किसी आत्मा ने आकर के दिया है। कि जेठ का महीना, फाल्गुन महीने में फाल्गुन शुक्ला द्वितीया को एक बच्चे का जन्म हुआ। मां के पास बच्चा, और एक कोई ऐसा रूप, जिस कोई दैत्य का रूप ऐसा कुछ छोगा जी को दिखाई दिया, और मानो वह आत्मा, वो दैत्य जो भी था, उस बच्चे को उठाना चाहता है। तो छोगा जी ने थोड़ा उसको पछाड़ा, अरे कौन हो, थोड़ा पछाड़ा, वो दूर हो गया। उस बच्चे ने कहा था मेरे साथ खतरा भी आ सकता है, तो वो खतरा मानो आ गया था, तो बच्चे की सुरक्षा का प्रयास रखा। तो यों काल लगता है, अनुमान कर दें, लगता है, संभावना है, कालू गणी कोई महान आत्मा के रूप में आए थे, और जो माता छोगा जी को संकेत मिला कि खतरा भी मेरे साथ आ सकता, तो खतरा भी लगता आ गया। बच्चे का जन्म हुआ, बच्चा बड़ा हुआ। परम पूज्य मगवा गणी तेरा पंथ के पंचम आचार्य, उनके पास वे दीक्षित, बच्चा दीक्षित हो गया। करीब 5 वर्षों तक कालूगणी का साया मिला। संस्कृत भाषा के अध्ययन की एक मानो निष्ठा भावना मुनि कालू बन गए थे, उनमें कोई पैदा हो गई कि संस्कृत भाषा का विकास। मगवागणी फरमाते जैन आगमों की कुंजी संस्कृत भाषा है। आगम तो वैसे प्राकृत, अर्धमागधी, जो भी भाषा में, तो हमारी टीकाएं हैं, वो कितनी संस्कृत में टीकाएं हैं। तो संस्कृत का ज्ञान होने से टीकाओं को पढ़ा जा सकता है। और मेरा यह भी अनुमान है, संस्कृत का ज्ञान होने से आगम का अर्थ मूल पाठ से भी जल्दी पकड़ में आ सकता है। संस्कृत प्राकृत में मानो कुछ संबंध है। और वैसे प्राकृत की व्याकरण है, वो भी ऐसे संस्कृत में 8वां अध्याय जो है हेमचंद्र का। खैर, तो संस्कृत भाषा का आगमों के अध्ययन में बड़ा योगदान, सहयोग मिल सकता है। तो कालू गणी मुनि कालू में भी संस्कृत भाषा के विकास की भावना, और उन्होंने स्वयं ने संस्कृत भाषा का अध्ययन किया। कहते हैं आचार्य बनने के बाद भी घोकते, ऐसे घोकते, छोटे साधु की तरह याद करते। तो संस्कृत भाषा के विकास में उन्होंने कितना शक्ति श्रम का नियोजन किया। उन्होंने ही नहीं, उनके द्वारा दीक्षित कितने संत संस्कृत के बड़े विद्वान हो गए। मैंने खैर गुरुदेव तुलसी को तो देखा ही है, जो उनके शिष्य थे, और जितना मैंने देखा संस्कृत भाषा का अच्छा अध्ययन था गुरुदेव तुलसी का। संस्कृत में रचना कर लेना, पढ़ना पढ़ाना, संस्कृत का अच्छा विकास था। परम पूज्य आचार्य महाप्रज्ञ जी कालूगणी के दीक्षित शिष्य, कितना संस्कृत का विकास था। आशु कविता संस्कृत में, समस्या पूर्ति, कितना संस्कृत का विकास था। व्याकरण का भी कितना ज्ञान। इधर मैंने बुद्धमल जी स्वामी को देखा, उनका भी कितना संस्कृत का विकास। और मुनि श्री नथमल जी स्वामी बागोर वाले, उनका भी संस्कृत में कितना विकास था। यानी कालूगणी के द्वारा दीक्षित साधुओं में भी संस्कृत भाषा का कितना विकास हुआ था। तो हमारे धर्म संघ में संस्कृत भाषा के विकास में, उन्नयन में परम पूज्य कालूगणी का भी एक योगदान रहा है। जब माणक गणी का महाप्रयाण हो गया था, नए आचार्य की खोज हो रही थी, उस खोज में मुनि कालू छापर का भी नाम आया था। और किसी संत ने कहा क्या देखते हो,
लाडनू के वहाँ कोई बाजार में कि ले जा कालू जी को बना दो आचार्य, इनको पिछोड़ी उड़ा दो, पट पर बिठा दो। उस जमाने में छोटे ही थे कालू गणी, बहुत बड़े नहीं थे। करीब 21 वर्ष की अवस्था, 21 वर्ष के जवान अगर उस समय आचार्य बन जाते तो गुरुदेव तुलसी रिकॉर्ड नहीं कर पाते। फिर मानो कि यह रिकॉर्ड मेरा चेला बनाएगा, मैं क्यों बनाऊं, यह रिकॉर्ड मेरा चेला बनाए, मैं क्यों बनाऊं। तो 21 वर्ष के आचार्य नहीं बने, बाद में बने। और कहा जाता है कि जब मुनि कालू छापर का भी नाम आ रहा था सप्तम आचार्य के लिए, मगन मुनि लगे हुए थे ज्योतिष कौर को, तो मुनि कालू छापर ने साफ कहा, देखो अभी मैं बिल्कुल, मेरी तैयारी नहीं है इस दायित्व को संभालने की। उन्होंने, उनकी इच्छा भी नहीं थी, ऐसा लगता है कि अभी इतनी तैयारी नहीं है। परंतु फिर भी एक नाम हाथ में था, एक साधु हमारे सामने है, इसको भी काम में लिया जा सकता है। और आखिर डालगणी जब मनोनीत हो गए थे, कच्छ से पधार गए थे, जोधपुर चापासणी की बातें, फिर होते होते लाडनू पधारे, कई संत सामने गए, नागौर तक सामने चले गए, डालगणी के सामने नए आचार्य पधार गए थे। और संतों ने अपने ढंग से अपनी बातें भी निवेदन डालगणी को की। डालगणी लाडनू पधार गए, और लाडनू में तो संतों से मिलना जुलना, डालगणी का पट्टोत्सव का प्रोग्राम, जो भी बातें, डालगणी ने फरमाया कि मानकगणी के बाद भी अंतरंग व्यवस्था अच्छी रही। यह फरमाया तो संभवतः कुछ संतों में थोड़ी सी प्रतिक्रिया हो गई कि डालगणी ने तो सर्टिफिकेट सा दे दिया कि व्यवस्था अच्छी रही। तो संत गए डालगणी के पास कि गुरुदेव आपने बड़ी कृपा की, बहुत प्रशंसा की आपने कि अच्छी व्यवस्था रही, तो कुछ बात आपके ध्यान में लाना चाहते हैं। देखिए पीछे क्या हुआ, जो भी मगन जी कालू जी छापर क्या किया, कुछ बातें निवेदन की। डालगणी ने उन पर भी थोड़ा ध्यान दिया। खैर लंबी बातें डालगणी का, जो भी। एक दिन फिर मगन मुनि से बात की डालगणी ने, अरे मगन जी एक बात बताओ, अब गुरु चेले हैं तो गुरु चेलों की बात अपने ढंग से हो सकती है, कभी सामान्य बात, कभी गहरी बात। अब गहरी बात भी गहरे आदमी से करने की, गहरी बात गहरे आदमी से करना ही ठीक रहता है, सामान्य से सामान्य बात ही करना ठीक रहता है। तो डालगणी ने मगन मुनि, यानी जो बाद में मंत्री मुनि बने वो मगन मुनि, उनसे कहा कि मगन जी एक बात बताओ, बात ये बताओ कि तुम लोगों ने मेरा नाम कैसे निर्णीत किया। हालांकि घोषणा तो कालू जी स्वामी छापर ने की, पर मानो ये लोग सब मिले जुले ही होंगे, तो कहा मगन जी तुम लोगों ने मेरा नाम कैसे घोषित किया, मेरा नाम कैसे निर्णीत किया। मगन मुनि का अंडा था, आप योग्य लगे तो आपका नाम आ गया। ये तो ठीक है, परंतु अगर मैं स्वीकार नहीं करता तो क्या करते। बोले होले डाली में गणी जी, मगन रो पूंछो पकड़ो। बोले होले डाली में गणी जी, मगन रो पूंछो रेस खोले। डाली में गणी जी, स्वतंत्र पंथ ऊंचो पकड़ो। बोले होले डाली में गणी जी। डालगणी बोले मगन जी एक बात बताओ, तुम लोगों ने मेरा नाम सोचा कि घोषणा की, तय किया, अगर मैं मंजूर नहीं करता तो फिर क्या करते।
तो का नहीं अंदाता मंजूर कैसे नहीं करते, हम आपके पांव पकड़ते, पैरों में गिरते, आपको मना लेते, चेष्टा करते। अरे मगन जी ठीक है, सब कुछ कर लेते, सब कुछ कर लेते, पर आखिर में नहीं मानता तो कि गुरुदेव भक्तों की जीत होती है, भगवान तो भक्तों के सामने झुकते हैं, हम भक्त लोग इतना आग्रह करते, आपको मानना ही पड़ता। अब मगन मुनि भी चतुर आदमी, एकदम चतुर और गहरे, बात को निकालना, बात को देना नहीं चाहते ऐसे। तो इधर तो मगन मुनि जिनको गहरे गंभीर बात को पचाने वाले कह दें, पर वो भी तो गुरु थे, वो भी तो आखिर गुरु थे, वो उनके गुरु थे डालगणी, पर वो बात निकलवाना भी तो जानते होंगे ना। आखिरकार मगन जी ठीक है, मान लो नहीं मानता तो क्या करते। तो मगन मुनि की भावना, गुरु जी म्हारो ते है न ले वो जी, गुरु जी म्हारो ते है न ले वो जी, प्रभु जी म्हारो छे है न ले वो। डालिम देव मनावता जी, दे दे खूब दबाव, प्रभु जी मारो छे है न ले वो जी, धनिया ऊपर कुण धनी जी, धनिया ऊपर कुण धनी जी, मिल तो जोरे जवाब, प्रभु जी मारो छे है। तो सोचो साचे मन जी, समाधान शुभ काम, गुरुवर मो मुख सांभलो जी, कालू जीरो नाम, गुरु जी मारो ते है न ले वो जी। मगन मुनि बात को मुंह से निकालना नहीं चाहते थे, आखिर गुरु के सामने तो आखिर जाकर के फिर बात बतानी पड़ सकती है। तो बोले गुरुदेव अब आप इतना फरमा दिया तो आपको, मैं तो आपका चाकर, चरणों का चाकर हूँ, रहस्य की बात बता देता हूँ। हम प्रयास तो यही करते, आपको ही मनाने का पूरा प्रयास करते, सारा प्रयास व्यर्थ हो जाता अरण्य रोदन के समान। तो आखिर एक विकल्प हमारे पास था, हाँ वो बताओ, वो कौन सा विकल्प, वो नाम बताओ, वो कौन सा विकल्प तुम्हारे पास में था। तब मगन मुनि बोले गुरुदेव आप नहीं ही मानते तो कालू जी, कालू जी, कालू जी, कालू जी कुण कुण किस्सा जी, कालू जी कुण कुण किस्सा। मगन जी कालू जी किस्सा, कालू जी अनेक थे, अनेक कालू जी थे, कालू जी अनेक थे, कालू जी किस्सा, कालू जी किस्सा, कालू जी छोगा माते सुजाते, प्रभु जी मारो छे है न ले, पटधर करने ठापता जी, पटधर करने ठापता जी,
है अंतर बात, गुरु जी मारो ते है न ले। कि महाराज छोगान जी किस्सा नहीं, कालू जी किस्सा, गुरुदेव अंदाता छोगान जी का बेटा, अरे छोगान जी का बेटा, अच्छा अच्छा गुरुदेव टाबर बहुत ठीक है, दृढ़ आचार विचार में जी, निर्मम निरहंकार, गुरु जी मारो ते है न ले वो जी। बनता टाइम लागतो जी, बिन निरमल आधार, गुरु जी मारो ते है। अंदाता हालते टाबर है पर आधार मजबूत है, माना बनता टाइम तो लागतो पर मूल आधार ठीक है, आचार विचार में ठीक है, निरहंकारी है, अच्छो साधु है, तो मैं भी कोई विकल्प हाथ में रखो। ओ नाम सुनो डालगणी, सुनो सुनो मगन जी अजी, साचे ही ओ तो गोल निकलियो, सुनो सुनो मगन जी अजी, साचे ही ओ तो गोल निकलियो, अण जानियो पिछाणियो जी, रतन अन मोल निकल। डालगणी बोले अरे मगन जी वो तो गोल ही निकल गयो, गोल निकल गयो। मगन जी मैं कच्छ शू आ रही हो तो मैं भी ये बारे में ध्यान तो दियो कि भी कौन साधु अब हो सके आपने संग में, कौन दायित्व संभाल सके, मैं भी सोचो दृष्टि दौड़ाई, परंतु मगन जी अठे ताई तो मारी भी दृष्टि को नहीं जा सकी। अच्छा जाओ 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 काम करो, जाओ जाओ, जाओ। नाम ले लियो और मैंने भेज दिया। अब यहां डालगणी ने एक रत्न मानो प्राप्त कर लिया कि जब मुझे अपेक्षा पड़ेगी, हम कल्पना करते हैं, उन्होंने मानो उन्हीं दिनों में अपना मन में तय कर लिया कि मुझे चिंता नहीं, जब भी अपेक्षा आएगी यह नाम मेरे पास है। और वही नाम आखिर आगे आया, अपना उत्तराधिकारी उन्होंने बनाया। और डालगणी के बाद आज के दिन कालूगणी का पट्टोत्सव हुआ, तो हम परम पूज्य कालूगणी के प्रति उनके इस आचार्य पदारोहण दिवस के उपलक्ष्य में अपनी श्रद्धा भावना मैं अर्पित करता हूँ।